हम लोगों की गेस्ट स्पीकर अर्चना मैम है। और मैम महागामा गोड्डा झारखंड से बिलोंग करती हैं। और मैम का प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही बेहतर रहता है। जो भी मैम का जो है प्रेजेंटेशन रहता है वो शुद्ध और सरल भाषा में रहता है, जिसको कि समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें जो है मैम का प्रेजेंटेशन में सभी को जो है तैयार होके मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही ध्यान से सुने। जो भी उसमें सीखने लायक हो उसे नोट करने की कोशिश करें। स्वागत है मैम आपका इस आज के इवनिंग मोटिवेशनल प्रोग्राम में। हमारे आज की मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, सबको गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत थैंक्स। मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करती हूँ। मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ और हमारे डॉक्टर लिम्स योजी सर को मैं नमन करती हूँ। इंडिया से हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैडम को भी मैं नमन करती हूँ। झारखंड से हमारे श्यामलाल सर, वरेंद्र सर और गोविंद सर को मैं नमन करती हूँ। पहले के जमाने में हम लोग को जो तापमान होता था धरती में, वो बहुत कम ही होते थे। और अभी हम लोग जब देखते हैं, हम लोग उतना काम भी नहीं करते, बस बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तब पर भी हमें जो होता है पसीना बहुत ज्यादा आते हैं। हमें पानी बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। अगर हम लोग चाहे छाव में बैठे, चाहे धूप में जाए या कोई भी काम कर रहे हो, हम लोग को थकान बहुत जल्दी होती है। हम लोग को क्या हो जाता है कि इसको हम लोग अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो हम लोग को आयुर्वेदिक के थ्रू हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को हीट स्ट्रोक हो गया है? हम लोग को ये कैसे पता चलेगा? हम लोग का जो साइन जो हम लोग का होता है या कोई सिम्टम्स होता है हम लोग का बॉडी में, उसे हम लोग को कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके वजह से हम लोग देखते हैं हम लोग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि पहले अगर हम लोग का 40 से 42 डिग्री तक जाता था, अब 45 डिग्री चल गया। अब उससे और ज्यादा बढ़ते गया। हमारे झारखंड में पहले इतना गर्म भी नहीं लगता था। अब आप 1 घंटा के लिए जाए, चाहे आप 2 घंटा के लिए जाए, हम लोग का अब हालत खराब हो जाता है। हम लोग चाहे जितना भी पानी पिए, जितना भी शरबत पिए, या हम लोग अपने आप को जितना भी
पानी पी के हाइड्रेट रखने। उसको देख के पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग जैसे कि बात करते हैं, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसलिए मैं मोबाइल नहीं रखा। हम लोग देखते हैं हम लोग का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का एनर्जी भी डाउन हो जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग का बॉडी उतना पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी वो डिहाइड्रेट हो जाता है। कई कई बार हम लोग को डिहाइड्रेशन की वजह से, जैसे कि हम लोग को चक्कर आ जाता है, वीकनेस लग जाता है और बहुत ज्यादा थकावट लगने लगता है। इससे भी हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर हम लोग चेक करते हैं हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल के टाइम से अगर ज्यादा भी हो जाता है, तो उससे भी हम लोग को पता चलता है कि मेरा बॉडी डिहाइड्रेशन हो गया है। हीट स्ट्रोक हुआ है। और हम लोग को देखते हैं कि सांस लेने में भी हम लोग को दिक्कत होता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो हार्ट बीट होता है, वो भी फास्ट हो जाती है। और हम लोग को कई बार हो जाता है कि हम लोग का सर दर्द देता है, क्योंकि हम लोग इतने धूप से बाहर से आते हैं। तो अगर हम लोग को हीट स्ट्रोक होता है तो हम लोग को इससे ये भी पता चलता है, अगर मान लो हमको सर दर्द दे रहा है तो हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है और हीट स्ट्रोक हो गया है। या जैसे हम लोग को वॉमिटिंग जैसा भी महसूस होता है कई बार। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है, इससे हमें पता चलता है कि हमें हीट स्ट्रोक हो गया है। अगर हम लोग को हो जाता है, अगर हम लोग को हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो हम लोग उसका फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं?
तो इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी में होता है, उसको हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं? तो उसको अगर किसी के पास कोई ठंडा पानी हो सकता है, या अगर किसी के पास एसी है या कूलर है, या ऐसे जगह पे या पेड़ के नीचे जहाँ संभव है, जहाँ ठंडा जगह है, वहां उसको उस जगह पे लेके जाए, क्योंकि जहाँ छांव होना चाहिए उसको वहां पे लेके जाना चाहिए। हमको उसको हीट स्ट्रोक से बचाना है, तो उसको जहाँ हो सकता है, जहाँ छांव हो सकता है, जहाँ ठंडा जगह हो सकता है, उसको वहां लेके जाना है, ताकि उसको हम उस धूप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग ठंडा पानी का यूज करें, और उसके जो शरीर में है पानी के साथ उसे साफ करे या वाइप करे, या जैसे पोंछ दे, जिससे उसका जो शरीर है वो ठंडा हो जाए। या कोई भींगा कपड़ा से उसका शरीर में बांध दे, उसका शरीर ठंडा हो जाए। या उसको हम खा दे, या उसको ठंडा दे। जैसे कि आपको बताया, भीगा कपड़ा से उसको पोंछ दे, या कहीं पर उसको पंखा दे, या हाथ से उसको पंखा चलाए। उसको कोशिश करे कि उसको ठंडा रखे, और उसका जो शरीर है वो ड्राई नहीं रहे, वेट रहे, पानी से उसको बचा के रखे। या अगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारे पास उस टाइम कोई बर्फ हो, ताकि उसका जो सर में हाथ में उसको हम ठंडा महसूस कराए। जैसे उसका शरीर अगर गर्म है, उसको कैसे ठंडा कर सकते हैं। और जैसे उसका जो गला होता है, वहां पे हम उसमें जो बर्फ होता है उसको वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसको ठंडा महसूस हो, और जो शरीर जो गर्म हो गया है हो जाए। अगर कई बार हम लोग देखते हैं कि बाहर से अगर आते हैं, तो अचानक से हम लोग को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। एक रूम टेम्परेचर पी सकते हैं, या हल्का चिल्ड पानी पी सकते हैं। ये जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है लेमन जी है, इसमें आप थोड़ा सा सुसुम पानी अगर कोई पी सकते हैं गर्मी दिन में, तो वो भी पी सकते हैं। अगर थोड़ा सा चिल्ड वाटर मिला के अगर पीते हैं, बस इतना कि जितना आप पीते हैं तो आपको अच्छा महसूस हो, उतना ही पीना है। अगर हम लोग बॉडी हम लोग का बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो अगर हम लोग पूरा ठंडा पानी पीते हैं, तो हम लोग का बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है। अचानक से हम लोग का बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग अचानक से कुछ भी ठंडा पी लेते हैं, तो हम लोग को हो सकता है कि हम बेहोश हो सकते हैं, और बहुत किसी को इससे मौत भी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। किसी किसी को हम देखते हैं कि बहुत वॉमिटिंग हो जाता है जब हम लोग बाहर से आते हैं तब। इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? हम कोशिश करेंगे कि हमेशा एक अच्छा ठंडा पानी पिए, वो भी सब पानी कोशिश करें ना पिए। हम कोशिश करें का पानी पिए, और इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्रूट, और कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छे, जैसे हम लोग का लेमन जी या कोको जी, थोड़ा ठंडा पानी में जितना घड़े तरह के घड़े का पानी इस्तेमाल करें। और उसमें आप कोको जी कॉफी या चाय पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या हो जाता है, अगर हम उसको पीते हैं, हम लोग का पेट ठंडा रहेगा, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रहेगा। क्योंकि हम लोग आजकल इतना ज्यादा धूप है, बाहर अगर हम लोग जाएं, तो हम कितना भी खुद को प्रोटेक्ट कर ले, तो हम लोग को उतना बचाव नहीं हो पाता है, जितना हम लोग बचाव करने की कोशिश करते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग चाय पत्ती का पानी पिए, लेमन टी का पानी पिए,
कोको जी कॉफी का पानी पिए ताकि हम लोग का बॉडी ठंडा रहे। और कोशिश करें कि अगर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग को लाइट वेट कपड़ा या लाइट कलर पहनना चाहिए और लूज फिटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डार्क कलर पहनते हैं तो हम लोग का जो बॉडी होता है या जो कलर का ड्रेस पहनते हैं उससे क्या होता है कि जो सनलाइट होता है वो ड्रेस में अब्सॉर्ब होता है, तो हम लोग का बॉडी भी हीट को अब्सॉर्ब करता है। इससे अच्छा है कि हम लाइट कलर पहने, जितना हो सके उतना लाइट कलर पहने। और कोशिश करें कि हम कैप पहने, मास्क का प्रयोग करें, या हम सर में लाइट कलर से जो शॉल होता है या जो दुपट्टा होता है या गमछा होता है या अगर छाता हो सकता है जो आपके पास है उससे आप जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। करके रखे हैं, कहीं ना कहीं से अगर धूप फेस में आती है तो फिर इसको हम लोग जितना भी बचाने की कोशिश करते हैं, कई बार हम लोग का फेस बच जाता है, बट कई बार क्योंकि हम लोग को हर टाइम पे ध्यान नहीं रहता है कि हम लोग को अपना फेस या अपना बॉडी पार्ट्स को बचा के चलना है। बट हम लोग ये चीज देखते हैं, अगर हम लोग का हीट होता है शरीर में या और हम लोग का जो बॉडी डिहाइड्रेशन होता है तो उसके वजह से हम देखते हैं कि हमें डिजीज हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है। हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कम हो जाता है, और कई कई बार देखते हैं, कई बार हम लोग का बॉडी में आग बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उसके वजह से हम लोग का बॉडी हीट होने लगता है। और जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बॉडी में जितना भी अगर पानी पीते हैं तो कई बार देखते हैं हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके वजह से हमारा बॉडी में डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग को फीवर हो जाता है या हम लोग को बहुत ज्यादा ही प्यास लगने लगता है। और ये भी देखते हैं कि हम लोग का जो स्किन है, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग का जो जो त्वचा होता है वो जलने लगता है। या हम लोग किसी किसी को देखते हैं कि उसका जो स्किन में राशिश होने लगता है। ये सब सारे हम लोग को पता चलता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो या जैसे अगर हम लोग का बॉडी में हीट होता है और हम लोग का बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ये सब चीज होने लगता है। जैसे फीवर हो गया, हम लोग को ज्यादा प्यास लगने लगता है, हम लोग का शरीर पर बर्निंग सेंसेशन फील होता है, या हम लोग का स्किन में रैशेस होने लगता है। ये सारी चीजों का हमें पता लगता है। अब हम लोग बात करते हैं सम प्राप्ति के बारे में। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक डेवलपमेंट होता है। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हीट का एक्सपोजर हम लोग को कैसे होता है। जैसे अगर हम लोग सनलाइट के नीचे खड़े हैं या हम लोग एक छांव के नीचे भी अगर खड़े हैं तो
रेस जो होती है वो हमारे बॉडी को जरूर टच करती है, तो उसकी वजह से भी हम लोग का बॉडी हीट हो जाता है। और बाद में वो जो गर्म होता है हम लोग का बॉडी, धीरे धीरे करके वो गर्म होने लगता है। उसके बाद हम लोग का बॉडी में अग्नि बढ़ने लगता है। उससे हम लोग का बॉडी क्या होता है, कमजोरी होने लगता है, और हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेशन होने लगता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को चक्कर आने लगता है और हम लोग गिर जाते हैं। तो ये सब सारे स्टेप बाय स्टेप्स जो डेवलपमेंट होता है, जिससे हम लोग को डिहाइड्रेशन होता है, वीकनेस होता है, या हम चक्कर खा के गिर जाते हैं। और दोस्त का एक कैसा कैसा ये काम करता है हम लोग का बॉडी में। जैसे अगर हम लोग पित्त का बात करते हैं, तो ये हमारा मेन काउसेस है, जो कि हम लोग का बॉडी में गरम गरम होता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत ज्यादा हमारे शरीर में हीट उत्पन्न होता है, और फिर हमारा जो फायर होता है बढ़ते रहता है। इसके बाद हम लोग वात में देखते हैं, हम लोग का शरीर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की कमी होती है। और हम लोग काफ में देखते हैं कि हम लोग का शरीर में कोई फ्लूइड नहीं होता है, पानी नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग का बॉडी इम्बैलेंस होता है। जैसे कि अगर हम लोग का बॉडी गर्म है, तो साथ ही साथ हम लोग का बॉडी में एक बंजर जमीन, या एक हम बात करें ड्राइनेस के बारे में, तो हम लोग का शरीर जो होता है वो पूरा सूख जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके वजह से हम लोग का बॉडी डिहाइड्रेट महसूस होता है। उसकी वजह से भी हम चक्कर खाते हैं, या हमारा सर घूमता है, हमें बहुत कमजोरी महसूस होता है, इसी वजह से होता है। और हम काउजेस की बात करते हैं, खासकर जो एक्सटर्नल काउजेस होते हैं, वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्ट सनलाइट। जब हम लोग धूप में खड़े होते हैं, तो हमारे शरीर में डायरेक्ट सनलाइट आता है, और जो हम लोग का इन्वायरमेंट होता है वो भी पूरा गर्म होता है। और हम लोग का एरिया वो भी पूरा गर्म रहता है। और हम ये देखते हैं कि हम लोग का जो वेंटिलेशन होता है, जो हवा का क्रॉस होता है, वो अच्छे से क्रॉस नहीं हो पाता, या वेंटिलेशन नहीं होता है। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होता है, और ये सारे एक्सटर्नल काउजेस है। अगर हम बात करें इंटरनल काउजेस के बारे में, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा ही प्यास लगते हैं। और कई बार हम ये भी देखते हैं, बहुत लोग अल्कोहल पीते हैं, या कैफीन पीते हैं, या खाते हैं, तो उससे भी हमारा शरीर जो होता है वो गर्म होता है। या अगर हम लोग बात करें, हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अगर करते हैं, तो उससे भी हमारा बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो ये सब कुछ एक्सटर्नल काउजेस और इंटरनल काउजेस की बात कर रहे हैं। और कुछ जो हमारे नए और मॉडर्न जो सिम्टम्स है, वो कुछ ऐसा है, जैसे कि शुरुआती में ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग को गरम गरम जैसे जलन महसूस होना, और बहुत ज्यादा प्यास लगना, और चक्कर खाना, या हम लोग को ऐसा लगेगा कि अब हम लोग गिर जाएंगे, ऐसा भी हम लोग को महसूस होता है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग को सर भी दर्द देने लगता है। और जो हम लोग सीवियर, जैसे बहुत ज्यादा हद से ज्यादा, उसका जो साइन होता है, हम लोग का जो फीवर होता है, वो मोर देन 40 डिग्री होता है। हमारा शरीर जो है वो ड्राइनेस होने लगता है। देखते हैं हम लोग का शरीर को जो स्किन होता है, वो बहुत ज्यादा रूखा रूखा लगने लगता है। और हम लोग को बहुत ज्यादा ही प्यास लगता है। और जो हम लोग का पसीना होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, जब अगर हम लोग का सीवियर साइन जो हम लोग को दिखाता है। और जो हम लोग को हार्ट बीट जो होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और हम लोग को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करने का भी मन करता है। कभी कभी हम लोग धूप से आते हैं, अगर कुछ ठंडा भी पी लेते हैं, या अगर दूसरा फ्लेवर का पी लेते हैं, या कुछ अलग सा टेस्ट का खा या पी लेते हैं, तो हम लोग को वॉमिटिंग करने का भी मन करता है। जैसे हम लोग का बॉडी पूरा हीट है और हम कुछ ठंडा पी ले, तो हम लोग को मन करेगा उसके बाद कि सर चकरा रहा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें सीवियर हीट स्ट्रोक हो गया है।
और ये चीज हम देखते हैं कि खासकर ये किन किन ग्रुप में ये रिस्क पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, खासकर ये बच्चों के लिए होता है। जैसे बच्चों, वो लोग कभी नहीं सुनते, वो लोग अगर खेलने का रहता है वो लोग बाहर जाते हैं, वो धूप में खेलते हैं। हम लोग ये देखते हैं जब भी वो खेल के आते हैं वो बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं। उसका शरीर जो होता है बहुत वीकनेस, बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि वो दिन भर खेलते हैं। या मॉर्निंग टाइम में जब उसका स्कूल से छुट्टी हो जाता है तो वो लोग बाहर खेलने जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ही थक जाते हैं। जितना जो उसका शरीर में एनर्जी होता है वो एनर्जी को वो पूरा यूज कर लेता है। और जब भी वो घर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, उसको पानी का बहुत जरूरत होता है, उसको बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता होता है। और साथ ही साथ उसको चक्कर आता है, क्योंकि वो दिन भर खेलता है। अगर या बात करें स्कूल के बाद भी वो अगर वो खेलता है तो उससे भी उसको बहुत थकान महसूस होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे जो ग्रुप है, वो लोग जो एल्डरली ग्रुप है, जो ओल्डर सिटीजन है, वो लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा दूर भी चलते हैं तो उन लोग को थकान महसूस होता है। अगर वो लोग बाहर टहलने भी जाते हैं, जैसे अगर हम आज की बात करते हैं, तो आजकल जो ऐसा होता है कि सुबह हम लोग का 9 बजे तक में अच्छा खासा धूप हो जाता है, और उस धूप में भी हम लोग को इतना जलन महसूस होता है। तो अगर कोई भी ओल्डर एज वाले वो लोग बाहर टहलने जाते हैं तो उन लोग को भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उतना अच्छा खा के नहीं जाते, क्योंकि हम लोग खाली पेट में घूमने जाते हैं या टहलने जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उन लोग का शरीर बहुत वीक होता है, तो उससे भी उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम तीसरे जो ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आउटडोर्स में काम करते हैं, खासकर जो लेबर्स होते हैं या कोई भी अन्य कार्य है जो वो बाहर में करते हैं, उससे भी वो लोग धूप में काम करते हैं और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है। चाहे वो जितना भी पानी पिए उसको बॉडी डिहाइड्रेट ही होता है, और उनको बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता है, बॉडी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है। आप चाहे बैठे भी रहें धूप में या छांव में, फिर भी आपका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा स्वेटिंग करता है, उससे भी हम लोग को बहुत ज्यादा हीट होता है और हम लोग को हीट स्ट्रोक हो जाता है उस। और चौथे ग्रुप्स की बात करें हम, वो लोग हमारे होते हैं एथलीट्स, क्योंकि वो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन लोग को ओलंपिक में खेलना होता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो लोग हमेशा जब भी उन लोग को टाइम मिलता है और डेली रेगुलर बेसिस पे वो लोग काम करते हैं, उन लोग कितना भी अच्छा प्रोटीन क्यों ना खा रहे हो, विटामिन क्यों ना खा रहे हैं, उनको भी हीट स्ट्रोक होता ही होता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा ही काम कर रहा होता है। अगर हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा काम करेगा तो हम लोग का बॉडी में वीकनेस, थकान, चक्कर आना, ये सब होगा ही। और अब पांचवी की बात करते हैं, जो कि प्रकृति एक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा हीट और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको वो गर्म अभी प्रेजेंट में है। और हम इसको बात करते हैं कि हम अगर आयुर्वेदिक के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, या कैसे हम लोग उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग को कोशिश करना चाहिए, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को सन को अवॉइड करना चाहिए। हम मानते हैं कि हम लोग सन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट वही है कि हम लोग को खुद से ही प्रिकॉशन लेना होगा। और दूसरी बात है, हम लोग को स्पाइसी और गरम चीज नहीं खानी है। किसी को खाना पसंद है बट लेकिन हमें नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी होते हैं, जो हम लोग खाते हैं तो हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा ओवर हीट होने लगता है। तो इसलिए भी हम लोग को जो स्पाइसी फूड है उसको नहीं खाना चाहिए। और हम लोग के रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि अगर उसको हम लोग, जैसे हम मैंने बताया कि चाय पानी हम लोग को पीना चाहिए, उसको अगर आप बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा आप जितना रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा उसमें आप बर्फ डाल के भी पी सकते हैं। आपको पूरा ठंडा पानी या चिल्ड वाटर नहीं पीना है। आप जो डीएक्सन के हमारे जो प्रोडक्ट्स है
लेमन जी, चाय, कोको जी, जैसे हम लोग बाहर के जो कॉफीज पीते हैं वैसे ही आप अपने रिएक्शन का जो कॉफी है उसको भी आप बना सकते हैं। आप उसको बहुत, जब हम लोग बाहर का सीन देखते हैं या बाहर बहुत धूप देखते हैं, तो अगर उसके साथ अगर हम लोग अपना रिएक्शन का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम लोग को बहुत ठंडा महसूस होता है। और आप जरूर ट्राई कीजिए हमारे रिएक्शन का लेमन जी। और अगर आप थोड़ा ठंडा पानी में गुड़ मिला के भी पी सकते हैं, वो आपका गन्ने का जूस का भी काम करता है, क्योंकि वो गन्ने का जूस का ही बनता है गुड़, जैगरी, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन मीठा नहीं खाते हैं तो वो पिंक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर लेमू, पिंक सॉल्ट, अगर आप पिंक सॉल्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप रेडिश का सॉल्ट आता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेस्ट को और भी इनहेंस करता है। और हमारा स्पाइसेस टी भी है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बाहर से आते हैं तो आपका बॉडी में जो चीज को जरूरत होता है या जो चीज का कमी होता है उस चीज का वो पूर्ति कर देता है। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और जो भी मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया वो मैंने अपने अनुभव और नेट के थ्रू और जो भी मैं रिएक्शन के मीटिंग्स अटेंड करती हूँ उससे